एक बच्चा जिसका बाप पेट्रोल पंप पर काम करता था आज दुनिया के सबसे महंगे घर एनाटीलिया में रहता है। ये कहानी है उस इंसान की जिसने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई बल्कि इंडिया की जिंदगी बदली है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुकेश अंबानी के बारे में कि आखिर कैसे मुकेश अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी बना। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफर जो भरा हुआ है स्ट्रगल्स, डिसीजंस और सपनों से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। द बिट स्टोरी की इस वीडियो में आपका वेलकम है। बगैर वक्त को जाया किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। 1957 का साल, यमन के एडन शहर में एक बच्चा पैदा होता है, मुकेश अंबानी। उसके वालिद धीरूभाई अंबानी वहाँ एक पेट्रोल पंप पर नौकरी करते थे। पैसे कम थे, घर छोटा था, लेकिन सपने हिमालय से भी ऊपर। धीरूभाई ने गुर्बत की इस आलम में एक फैसला लिया और उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चों को ये गरीबी की जिंदगी नहीं जीने दूंगा। और वो अपनी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए। एक छोटे से फ्लैट में अपनी फैमिली के साथ स्ट्रगलिंग फेस शुरू किया और यहाँ से ही धीरूभाई ने अपने टेक्सटाइल के बिजनेस का स्टार्ट लिया और रिलायंसेस का बीज बोया। मुकेश अंबानी ने स्कूलिंग मुंबई में ही की और फिर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री भी ली। इंटेलिजेंट तो वो बचपन से ही थे, लेकिन असली चीज थी उनका विजन। हायर स्टडीज के लिए अमेरिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, MBA शुरू किया। लेकिन फिर एक दिन उनके वालिद का फोन आया, मुकेश तुम MBA छोड़ दो, तुम्हें असली बिजनेस की तालीम रिलायंसेस में मिलेगी। वो पल मुकेश की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अमेरिका छोड़कर वो इंडिया लौट आए। 1981 से उन्होंने रिलायंसेस ज्वाइन किया और उस वक्त कंपनी टेक्सटाइल और पॉलिएस्टर तक लिमिटेड थी, लेकिन मुकेश की सोच बड़ी थी। उन्होंने सोचा कपड़े तक क्यों रुकना, अगर रिलायंसेस को आगे ले जाना है तो हमें पेट्रोकेमिकल्स, एनर्जी और टेक्नोलॉजी में उतरना होगा। और फिर गुजरात के जमुनानगर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाई। एक ऐसा काम जिसने दुनिया भर के एक्सपर्ट्स को हैरान करके रख दिया। और अब रिलायंस एक टेक्सटाइल ब्रांड से एक ग्लोबल गेंट बन गया। लेकिन असली धमाका आया 2016 में, रिलायंस जियो। शुरू में लोगों ने कहा फ्री कॉल्स और सस्ता इंटरनेट देकर कोई बिजनेस सरवाइव नहीं करेगा, लेकिन मुकेश अंबानी का प्लान कुछ और था। जियो ने इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर हिलाकर रख दिया। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डाटा कंज्यूमर है और इसका क्रेडिट मुकेश अंबानी को जाता है। इसके साथ साथ पर्सनल लाइफ में मुकेश अंबानी की शादी हुई नीता अंबानी से, जो पहले एक स्कूल टीचर थी। आज नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन चलाती हैं, जो एजुकेशन और हेल्थ के प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश, इंशा और अनंत। आज दुनिया मुकेश अंबानी को सिर्फ एक रिचेस्ट बिजनेसमैन के तौर पर देखती है, लेकिन उनकी स्ट्रगलिंग फेस और बिजनेस की मुश्किलात इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। 1981 में जब मुकेश अंबानी ने रिलायंसेस ज्वाइन की तो कंपनी अभी छोटी थी और टेक्सटाइल बिजनेस तक लिमिटेड थी। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मार्केट में ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनीज मौजूद थी और एक नई छोटी कंपनी को इस तरह से स्टैंड करवाना बहुत मुश्किल था। मुकेश अंबानी को रॉ मटेरियल्स की सप्लाई, फैक्ट्री मैनेजमेंट और कंपटीशन जैसी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब उन्होंने गुजरात में ऑयल रिफाइनरी बनाया तो लोग कहते थे रिलायंसेस जैसी छोटी कंपनी के लिए रिफाइनरी इम्पॉसिबल है, लेकिन मुकेश अंबानी ने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग्स की, इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट दिखाया और रिफाइनरी खड़ी करके सबको हैरान कर दिया। अब जब 2016 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च किया तो उस वक्त टेलीकॉम सेक्टर में ऑलरेडी एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे बड़े प्लेयर्स मौजूद थे। उस वक्त फ्री कॉलिंग्स, सस्ता इंटरनेट देना एक बहुत रिस्की स्टेप था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाकई ही बहुत रिस्की था, क्योंकि उस वक्त कंपनी को करोड़ों का नुकसान हुआ। लेकिन शुरू से ही मुकेश अंबानी के सपने बहुत ऊंचे थे और उन्होंने अपनी हर नाकामी के बाद कभी भी हार नहीं मानी और दुनिया को ये प्रूफ किया कि 1-2 रूम के फ्लैट में भी दुनिया का बिजनेस एम्पायर बनाया जा सकता है। मुकेश अंबानी का सफर स्ट्रगलिंग से भरा हुआ था, छोटे फ्लैट से दुनिया की बड़ी रिफाइनरी तक, लोगों के डाउट से लेकर दुनिया के ट्रस्ट तक। लेकिन आज जो जिंदगी उनकी है वो दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल है। उनका घर एनाटीलिया 27 फ्लोर्स का एक महल मुंबई के बीच में, जिसमें मौजूद 3 हेलीकॉप्टर पैड्स, स्विमिंग पूल्स, प्राइवेट थिएटर, स्नो रूम और पार्किंग, जहां 168 लग्जरी कार्स आ सकती हैं। और इस घर की कीमत $2 बिलियन से भी ज्यादा है और एक रिकॉर्ड के मुताबिक ये घर दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव घर है। उनके पास मुख्तलिफ लग्जरी कार्स भी मौजूद हैं, लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुकेश अंबानी खुद एक सिंपल लाइफ फॉलो करते हैं। वो वेजिटेरियन हैं, अल्कोहल नहीं पीते और अपनी फैमिली के साथ एक सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं। आज मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर आदमी हैं, लेकिन उनकी इस अमीरी की शुरुआत अपने गरीबी के हालात से लड़ते हुए हुई थी। मुकेश अंबानी की जिंदगी एक मैसेज है, सपने छोटे मत देखो, क्योंकि अगर आपके सपने आपको डरा नहीं रहे तो वो सपने है ही नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये स्टोरी आपका नॉलेज गेन करेगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अपने चैनल द बिट स्टोरी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।